तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में। तो अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th में, तो आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है आपके 100 सवालों में से इकोनॉमिक्स का, खासकर अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, क्या चेंज आया है आपके सिलेबस में या पैटर्न में, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप या तो सीएचएस 11 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएनवी 11th की तैयारी कर रहे हैं। हर अपडेट, आपकी प्रिपरेशन, हर कुछ आपकी कंप्लीट कराई जाएगी सिर्फ एक स्कूल शिक्षा चैनल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या होता है। अगर आप आर्ट्स से प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके एग्जाम में दोनों में 100 सवाल ही आएंगे। 2 घंटे का आपके पास समय होगा। सुबह 8 से 10 के बीच में पेपर होता है। आर्ट्स का पेपर अलग दिन होगा, कॉमर्स का पेपर अलग दिन होगा। ठीक है, तो जो आपके 100 सवाल आते हैं उनमें से 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है, किससे आएंगे? इकोनॉमिक्स से आएंगे। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होगा, मतलब अभी इस बार भी होगा। ठीक है, बाद में पैटर्न चेंज होगा। तो 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आपके किससे? सोशल साइंस से आते हैं। मैंने सीएचएस 11th के एग्जाम पैटर्न पे भी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। मैं फिर से अगर ऐसे एक्सप्लेन करूं तो 100 सवाल में 60 सवाल आपके सोशल साइंस से आते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके 15-15 हर एक से आते हैं, तो 15 सवाल इकोनॉमिक्स से हो गए। बाकी आपके 15-15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से आते हैं, 5 सवाल जीके से आते हैं और 5 सवाल मैथ्स से आते हैं आर्ट्स में। अब हम लोग कॉमर्स की बात करें, जिसका पैटर्न आपका चेंज हुआ है। ठीक है, जिसका पैटर्न आपका क्या हुआ है बाबू? चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पिछले साल तक यानी 2025 तक हमें देखने को मिलते हैं कि आपके राउंड कितने आ रहे हैं? 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20 सवाल आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 सवाल आ रहे हैं। अब हमें 2026 में बाबू क्या देखने को मिला? इस साल के पेपर में बाबू मैंने क्या देखा कि आपके 100 सवाल आते हैं। 100 सवाल में 20 सवाल बाबू आपके इंग्लिश से आते हैं, 20 सवाल हिंदी से आते हैं, 20 सवाल मैथ से आते हैं। ठीक है, अब 60 सवाल हो गए। तो बाकी जो 40 क्वेश्चन बाबू बनते थे, उसमें से आपका देखने को मिलता था कि 35 क्वेश्चन ऐसे इकोनॉमिक्स से आ रहे, मतलब 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहे, 15 क्वेश्चन आपके बाकी सोशल साइंस से आ रहे और 5 क्वेश्चन आपके जीके से आ रहे। ठीक है, यानी हम लोग को देखने को मिलता था कि 20 सवाल आपके इकोनॉमिक्स से आए, 20 क्वेश्चन, 15 आपके बाकी सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से आए और 5 क्वेश्चन आपके जीके से आए। इस बार हमने क्या देखा 2026 में? ये हट गया। 15 क्या, पूरे के पूरे आपके 35 के 35 सवाल। अगर मैं न्यू पैटर्न की बात करूं, जो आपका पैटर्न चेंज हो गया है, न्यू पैटर्न की बात करूं तो आपका कॉमर्स में क्या हो गया है कि आपके 35 सवाल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से आने वाली है। सोशल साइंस से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या हो गया, सिविक्स, कोई सवाल नहीं आया था। तो क्या आप उसको नहीं पढ़ोगे? पढ़ लेना। क्लास 10th में हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ लेना। अगर बाई चांस आ गया तो रिस्क क्यों लेना? आपको सिलेक्शन से मतलब है ना। तो इकोनॉमिक्स से लेकिन 35 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं, बहुत बड़ा वेटेज। ठीक है, तो न्यू पैटर्न में हमें ये देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसको पढ़ना क्या है। देखिए, पहले मैं हमेशा बोलती थी कि आपको क्लास 10th की क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। इस बार भी मैं आपको बता दूं 2026 में क्लास 10th की एनसीईआरटी के बाहर आया ही नहीं था। 9th का सब बोलते आता है, नहीं आया था। ठीक है, मैं आपको एक एक सवाल 2026 का दिखा सकती हूँ कि एनसीईआरटी की किताब से कहाँ से आए, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद है, चाहे वो 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, 9th की हो, चाहे न्यू एनसीईआरटी हो, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो। ठीक है, अब मैं बात करूं तो आपका इस बार भी, पिछले साल भी, 2024 से जो एनसीईआरटी आना स्टार्ट हुई है, हमेशा एनसीईआरटी से ही, 10th की एनसीईआरटी से है। लेकिन अगर मैं आपको सेफ रखना चाहूं तो आप 5 जो चैप्टर आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए, ठीक है, कॉमर्स वाले ज्यादा ध्यान दें, ये वाले 5 चैप्टर पढ़ोगे। डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर राइट्स। ये 5 चैप्टर आप क्लास 10th के एनसीईआरटी से पढ़ोगे
और क्लास 9th में बाबू न्यू एनसीईआरटी आ गई, 10th में क्या अभी तक आई है? नहीं। और आप न्यू आएगी भी तो आपको ओल्ड से ही सवाल आएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी, बहुत टाइम हो गया, अभी नहीं आएगी न्यू, ठीक है। तो आप ओल्ड पे ही ध्यान दो। लेकिन 9th की न्यू एनसीईआरटी जिसमें आपके इकोनॉमिक्स से दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐड हुए हैं, अगर ये पुराना वाला ही 9th रहता तो मैं नहीं बोलती कि पालमपुर की कहानी से तो आपका नहीं आएगा CHS 11th में, लेकिन आपका ये जो 2 चैप्टर ऐड हुए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सारी चीजें आपको, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो ये दोनों चैप्टर जरूर से पढ़ लेना। तो मैम पार्ट 2 से नहीं आएगा क्या? क्योंकि CBSE क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी तक नहीं आया है, जब वो आएगा उसमें भी इकोनॉमिक्स के अगर 1-2 चैप्टर होंगे तो वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया, ठीक है। PYQs पे भी बात करेंगे, आपके लेक्चर्स भी आने वाले हैं चैनल पे, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर ले। और ये सारी चीजें आखिर आप पढ़ोगे कहाँ? तो हम लोग इसको पढ़ेंगे बाबू, हम लोग इसको पढ़ेंगे हमारे बैच, अभिमन्यु बैच में, ठीक है। MCQs हम लोग यूट्यूब पे भी करेंगे, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए एंड देन वहां से अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सिलेबस। उम्मीद है आपको याद होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।